ये कहानी है तब की जब मैं अपना घर डीक्लटर कर रही थी। बहुत सारा सामान ऐसा निकला जो कि DIY का सामान था, कभी लेके रखा हुआ था, यूज़ नहीं किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज मैं आपके साथ 22 जीनियस होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन हैक्स शेयर कर रही हूँ। सब के सब नो कॉस्ट है, इसमें आपका पैसा नहीं लगने वाला है। एटलीस्ट मेरा तो नहीं लगा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में ये सब सामान था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आपको पता है, आप किसी भी टाइप के प्लांटर को हैंगिंग प्लांटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके की रस्सी ले सकते हो, नाड़ा हो, कोई भी तरीके की रोप हो, या फिर अपने पजामे में से एक रोप भी काट सकते हो। जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरीके से आप लूप बना सकते हो और ये बहुत ईजिली आपका एक हैंगिंग प्लांटर तैयार हो जाएगा, दैट टू इन नो कॉस्ट। किसी भी टाइप का, चाहे सेरेमिक प्लांटर हो, प्लास्टिक प्लांटर हो, कोई भी प्लांटर हो, आप इसको हैंगिंग प्लांटर में यूज़ कर सकते हो। नेचुरल प्लांट्स भी डाल सकते हो मिट्टी के साथ, या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स भी डाल सकते हो। ये कहीं नहीं गिरेगा। आपको गिरने का डर होता है तो नीचे आप इसमें वाइट टेप लगा सकते हो। आप देख रहे हो, मैंने तो हर जगह अपने घर में यूज़ करे हुए हैं। हम अपने घर में कुछ भी वेस्ट नहीं करते। जब अपना लकड़ी का काम कराते हैं तो लकड़ी की फुल शीट आती है और उसमें से कुछ ऐसे पीसेस हमारे बच जाते हैं लकड़ी के फट्टे के। 19 mm शीट ये मेरे पास घर पे पड़ी थी और मैं अपना वर्क डेस्क लेने का सोच रही थी। ऑनलाइन बहुत सर्च कर रही थी जो फोल्डेबल हो, कम स्पेस में आए। मुझे ये शीट अपने घर पे मिली ड्यूरिंग डीक्लटरिंग और इसको मैंने एज अ अपना वर्क डेस्क बनाया। सबसे पहले वाइट ऑयल पेंट जो मेरे पास घर पे पड़ा था, कुछ मार्केट से नहीं लाई, वो मैंने यूज़ किया, बेस कलर दिया और इसके ऊपर मैंने अपना फेवरेट कलर, आपने कभी भी घर में नियॉन येलो, नियॉन ग्रीन का फर्नीचर नहीं देखा होगा, नियॉन कलर्स का फर्नीचर नहीं देखा होगा। आई लव नियॉन कलर्स, तो मैं डरती नहीं हूँ कलर से। मैंने वही कलर अपने वर्क डेस्क पे डाला है, लगाया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं जब जब यहाँ पे बैठती हूँ ना, मेरा मन खुश हो जाता है। बस वही चाहिए, काम करते हुए आपका दिल खुश होना चाहिए और काम अपने आप होता चलेगा। इसके नीचे मैंने फोल्डेबल ब्रैकेट्स लगाए हैं। जब ये इन यूज़ नहीं होता है तो मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, तो स्पेस भी नहीं लेता। स्पेस सेविंग आइडिया है ये। जब आप कोई DIY अपने से करते हैं ना, उसकी खुशी दूसरी होती है। उसका जब रिजल्ट अच्छा निकल के आता है, आपको बहुत खुशी होती है, आप उसको फ्लॉन्ट भी करते हो। मेरा ये डेस्क जब जब जो देखता है, एक बार ये ज़रूर पूछता है ये आपने कहाँ से लिया। अब क्या बताओ, ये तो मास्टरपीस है यार, खुद बनाया हुआ है, कहीं और इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। सेम वेज ये पुराने ज़माने की कंप्यूटर टेबल की चेयर है, ब्लू कलर की हुआ करती थी। इसको मैंने रीअपॉल्स्टर कराया, एक अच्छा ट्रेंडी कलर डलवाया है जो मुझे पसंद आता था, बिकॉज मैंने यूज़ करनी थी अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने इसको रीपर्पस किया है। मुझे टायर से DIY फर्नीचर बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने ऑलरेडी मेरे घर में एक DIY ओटोमैन देखा होगा जो कि टायर से ही बना हुआ है और उसमें स्टोरेज भी है। कैसे है वो आप मेरा उसी वीडियो में जाके देखिए। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टायर्स हैं जो कि पंचर्ड हैं और 5 टायर्स चेंज हुए थे, तो उनमें ये टायर्स उन्होंने उसका ज़ीरो कॉस्ट दिया। मैंने कहा आप डिक्की में डाल दो, मैं इसका कुछ DIY कर लूँगी। तो उसका DIY मैंने ये किया है कि अभी एज ऑफ नाउ मैंने इसको अपनी बालकनी में एज अ सीटिंग एंड अंडर स्टोरेज की तरह मैं गार्डन सप्लाईज रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अभी भी हमारी किचन्स में एल्यूमिनियम होता है और आप एल्यूमिनियम को कम्प्लीटली रिड ऑफ भी नहीं कर सकते हो अपनी किचन में से। हाँ, उनका यूसेज कम कर सकते हो। जैसे कि मेरी ये छोटी वाली कढ़ाई है जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो उसका कुछ इस तरीके से हाल हो चुका है। इसको साफ़ करने के नेचुरली बहुत मेहनत लगेगी, बट इसके लिए मैं विनेगर और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन यूज़ कर रही हूँ। गर्म करके तब साफ़ कर रही हूँ। साथ में थोड़ा डिश वॉश लिक्विड लिया है, आप पीताम्बरी भी यूज़ कर सकते हो इन टफ ज़िद्दी दागों को निकालने के लिए। और ये जो पानी हमारा है, विनेगर वाला पानी, इसको फेंके मत, आप बर्तनों में धोने में यूज़ कर सकते हैं। आपके स्टील के बर्तन भी चमक जाएंगे, सिंक भी चमक जाएगा। कढ़ाई साफ़ होने के बाद इस सॉल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये ग्रीस कटर सॉल्यूशन है और आपके किचन में मल्टीपल यूजेस के काम आ सकता है। चाहे आप काउंटर टॉप क्लीन कर सकते हो या गैस स्टोव क्लीन कर सकते हो। DIY ऑल पर्पस क्लीनर आप इससे बना सकते हो। जस्ट ऐड 1 ड्रॉप ऑफ डिश वॉश लिक्विड और साथ में 10 गोलियां कपूर की क्रश करके स्प्रे बॉटल में डाल लो इसी सॉल्यूशन के साथ, और तैयार हो गया आपका 2-in-1 स्प्रे, जो कि पेस्ट को भी रिपेल करेगा, आपके किचन में से कॉकरोच, चींटी, मक्खी हटाएगा। साथ ही साथ आपके किचन काउंटर टॉप पे या गैस स्टोव पे जो भी ग्रीस है, चिकनाई है, वो भी हटा देगा। हो गया ना, एक तीर से 2 निशाने।
नहीं, रादर 3-4 निशाने हो गए। अपनी इंडियन किचन के लिए हम जब ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम 5 लीटर का रिफाइंड ऑयल का डब्बा लेके आते हैं। जब डब्बा खाली हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं या रद्दी में दे देते हैं। आप उससे अपने बहुत अच्छे ब्यूटीफुल प्लांटर्स बना सकते हो बालकनी के, जो कि आपके रेलिंग के साथ ही हैंग हो जाएंगे। जस्ट एक पीछे आपको होल करना है और उसको जिप टाई से आप किसी भी रेलिंग पे टांग दीजिए। मैं इसको नीचे की साइड लगा रही हूँ, ऊपर की रेलिंग पे नहीं लगा रही हूँ। और मैंने इसमें नीचे कहीं पे भी होल्स नहीं रखे बिकॉज मैं प्लांटर इसमें डायरेक्ट उसके पॉट के साथ रखने वाली हूँ। यह आपके लिए ट्रैवलिंग के टाइम भी बहुत काम आएगा। आप इसमें पानी भर के जा सकते हो। सो जब प्लांट आपका बालकनी में पड़ा है वो अपने आप ही पानी अंदर लेता भी रहेगा जब उसको ज़रूरत होगी। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा अगर आप लंबे ट्रैवल के लिए जा रहे हो और आपको डर है कि आपके प्लांट सूख जाएंगे। सेम वेज मेरे पास एमवे की LOC की बॉटल्स पड़ी थी जो कि स्क्वायर शेप में थी। उनको भी मैंने इस तरीके से कट करके हैंगिंग प्लांटर बना दिया है। 3M हुक के साथ मैंने इनको टांग दिया है और इनमें आर्टिफिशियल टॉइंस जो होती हैं आपकी हैंगिंग टॉइंस वो मैंने हैंग कर दी हैं। अदरवाइज़ अगर मैं हैंगिंग प्लांटर लेने जाती, कॉस्ट तो आपको पता ही है अमेज़ॉन पे आजकल क्या क्या है और हर चीज़ इकट्ठी पाइलअप होती जाती है। इसको मुझे जब थ्रो करना है मैं थ्रो कर सकती हूँ। द विल इज़ माइन। सो जब घर में कबाड़ पड़ा ही है तो कुछ जुगाड़ करके अच्छी चीज़ें अपने घर को डेकोरेट करने के लिए क्यों ही ना बना ली जाएँ। आपको ये होम हैक्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट होम हैक पे, जिसमें कांच की बॉटल्स हम सबके पास होती है। मैंने तो कुछ अपनी किचन में ऑयल में लगाई हुई हैं, कुछ विनेगर, कुछ लिक्विड्स में लगाई हुई हैं और कुछ को मैं इस तरीके से पेंट करके अपनी किचन में डेकोरेट कर रही हूँ, जो कि आपने किचन मेकओवर वीडियो में देखी थी। नहीं देखी है तो किचन मेकओवर वीडियो ऊपर आई बटन में ज़रूर चेक करो। अपने आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो अगर आपके पास घर में कलर्ड प्रिंटर है। आप अपने फोटो फ्रेम्स के लिए इस तरीके के प्रिंट आउट्स इंटरनेट से डाउनलोड करके निकाल सकते हो, जिसके लिए आपको अलग से प्रिंट आउट निकलवाने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे और फ्रीक्वेंटली आप वो प्रिंट आउट चेंज भी कर सकते हो। घर को डीक्लटर करते टाइम मुझे ये वुडन फ्लोटिंग शेल्फ्स मिले, जिनके लिए मैंने कुछ इस तरीके से टैसल्स बना लिए हैं वूल से। अब इनमें मैंने ड्रिल करके इस तरीके से होल कर लिया है। वॉल की तरफ तो होल इनमें होता ही है बट हम इनको होल करके यूज़ करने वाले नहीं हैं, तो मैंने इनको हैंगिंग की तरह यूज़ किया है। जो आजकल वुडन के फ्लोटिंग प्लैंक्स आते हैं वैसे हैंग किया है। और फ्लोटिंग शेल्फ के लिए मैंने यहाँ पे 3M टेप का यूज़ किया है, जो कि 2 मैंने एंट्रेंस पे ही लगा दिए हैं। ज़्यादा हैवी वेट आप नहीं रख सकते हो बट स्टिल आप लाइट वेट के साथ इसमें बहुत कुछ चीज़ें डेकोरेट कर सकते हो। अब मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने इसको वाइट चॉक पेंट से पेंट कर दिया है लगे लगे ही। घर सजाने के लिए हम हर बारी चीज़ें परचेज करते रहे हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो जो चीज़ें हैं हम उसको ऑल्टरनेट और रीपर्पस करके, रीयूज़ करके और उनका हुलिया चेंज करके हम उनको ज़रूर अपने काम में ला सकते हैं। DIY आइडियाज़ कुछ क्रिएटिविटी दिखा के अपने होम डेकोरेशन को कर सकते हैं। किचन में हम अक्सर रात को दालें भिगोते हैं, राजमा हो गए, छोले हो गए, स्प्राउट्स हो गए। इन सब के पानी को आप अपने प्लांट्स में डाल दीजिए, फेंकना मत। हमारे लिए ये पानी अच्छा नहीं है बट इसमें यूरिक एसिड होता है जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैंने तो रात को स्प्राउट्स भिगोए थे और उसका पानी मैंने सब का सब जाके अपने पौधों में डाल दिया। बारिशें आने वाली हैं आगे, हाँ कुछ टाइम में आ ही जाएंगी, तो उस टाइम पे प्लांट्स आपके बहुत अच्छे से खिलेंगे और हरे भरे हो जाएंगे। अब जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत यूनिक है और बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है। घर में जो भी आता था ना, इन चीज़ों को, इन होम हैक्स और होम DIY जो भी फर्नीचर मैंने बनाया सब ने पूछा है। इस तरीके की स्टील के आटा ड्रम्स हम सभी के पास होते हैं घर में। ये बहुत बड़े साइज़ का था तो इसको मैंने रैप कर दिया है। एक चद्दर से पहले रैप किया, उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा दिया और उसके ऊपर ये वाइट कलर की रोप जो कि हार्डवेयर शॉप से आपको मिल जाती है, सो वो मैंने ली है और वो मैंने रैप करनी शुरू कर दी है। रात भर इसका जो बेस बना के उसको मैंने ऊपर वेट रख के और रात भर रहने दिया, बिकॉज बेस के बाद अब हम इसमें ऊपर की तरफ रोप सारी अटैच करते चलेंगे, चिपकाते चलेंगे, तो रात को बेस को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था। अब मैं यहाँ पे ऊपर का काम कर रही हूँ। गाइज, ये जब मेरा प्लांटर बन के रेडी हुआ था और जब तक ये प्लांटर मेरे पास रहा है ना, हर कोई, जितने भी प्लांटर्स अभी तक मैंने बनाए हैं या जितने भी DIY फर्नीचर्स मैंने बनाए हैं, हर कोई आके पूछता था ये आपने कहाँ से लिया है, इसका हमें लिंक दे दीजिए, हमें भी लेना है। अब मैं क्या ही बोलूँ, सब कुछ एक अकेली चीज़ है, मास्टरपीस है जो कि मैंने अपने हाथों से डेवलप की है। वही चीज़ें मैं आपके साथ इन होम हैक्स में शेयर कर रही हूँ। ये नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर कॉमेंट करके बताना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसको सजाने के लिए मैंने इस तरीके के छोटे छोटे से पॉम पॉम्स भी बना लिए हैं और डिफरेंट कलर के, कलरफुल बना रही हूँ पॉम पॉम्स,
ये ना मैं छोटा ना मीडियम, ये मैं बड़े साइज़ का प्लांटर बना रही हूँ जो कि 1200 से 1500 रेंज करता है अमेज़ॉन पे। किसी भी कार्डबोर्ड पे अराउंड 20 राउंड्स ऊन के लेके, कोई भी वूल ले लो आपके पास घर पे पड़ी होगी, और उसको इस तरीके से कट कर दो। आपके छोटे छोटे से पॉम्पॉम्स रेडी हो जाएंगे। डिफरेंट कलर के मैंने बनाए हैं सो दैट मैं अपने जो प्लांटर बना रही हूँ उसको अच्छे से डेकोरेट कर पाऊँ। इन सारे पॉम्पॉम्स को मैंने एक रस्सी पे फेविक्रिल से चिपका दिया है। आपने 10 मिनट का वीडियो अभी तक देख लिया है, इट मीन्स आपको वीडियो अच्छा लगा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपने अपने घर में क्या इस तरीके का DIY किया है। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मिलते हैं। और इसके बाद इसमें जो जो चीज़ें मैंने लगाई हुई थी वो भी निकाल रही हूँ। जैसे कि इसमें चद्दर पड़ी थी, ड्रम देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा बाहर निकल के आया है। चद्दर इसी तरीके से निकल आएगी और प्लास्टिक रैप जो है वो बहुत ईजिली, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा बट वो बाहर बहुत प्यार से निकल के आ जाएगा। और बस ये तैयार हो गया आपका DIY बिग प्लांटर, जिसके अंदर मैं ये बड़ा सा स्नेक प्लांट रखने वाली हूँ। हैवी है और प्लांटर देखो कितना बड़ा निकल के आया। आप कहीं पे भी रख सकते हो इसको, आउटडोर रख सकते हो, इंडोर रख सकते हो। मैं इसको इंडोर के लिए यूज़ कर रही हूँ। प्लांटर का साइज़ आप देख रहे हो। इवन आप इसमें ब्लैंकेट्स भी स्टोर करके रख सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, टॉय स्टोर करके रख सकते हो। सो देखो स्टोरेज ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। मैंने इसको एज अ प्लांटर यूज़ किया है। और उसके बाद जो मैंने पॉम की रोप बनाई थी फॉर डेकोरेशन वो मैंने लगा दी है। नेक्स्ट मैंने बनाया है ये स्मॉल प्लांटर, ये भी मैंने स्टील के डब्बे से ही बनाया है, सेम वेज, बस इसमें मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है। और इनको मैं यूज़ करती हूँ अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लांटर की तरह कम यूज़ करती हूँ बट अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इनमें मैं सॉक्स डाल देती हूँ, सॉक्स नहीं तो कभी कभी स्पोर्ट्स ब्रा होती हैं जो एथलेटिक वेयर्स होते हैं आपके, आप वो डाल सकते हो, ब्रास डाल सकते हो, अंडरवेयर्स डाल सकते हो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं हमारी अलमारी में जो कि हमें स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। अगला और मैंने बोहो स्टाइल का DIY बिग प्लांटर बनाया है, जिसके लिए मैंने इस तरीके की जूट रोप यूज़ करी। अगेन हार्डवेयर शॉप से ये सब मिलती है। और इसको डिज़ाइनिंग देने के लिए इस तरीके का पैटर्न मैंने इसके बाहर लगाया। ये जो प्लांटर आप देख रहे हो ना, एक तो ये यूनिक है, कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा है कि अमेज़ॉन पे इस तरीके के प्लांटर्स जो हैं आपके बोहो स्टाइल के एक्सपेंसिव आते हैं। मैंने अपने घर में ही कबाड़ से जुगाड़ बनाया है बिल्कुल। और ये देखो एक और मैं छोटा प्लांटर बना रही हूँ अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप इनको टेबल टॉप प्लांटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। DIY आइडियाज़ तो देखो आप कैसे भी बना लो, इसका भी मैंने डिज़ाइन पैटर्न सब अलग ही रखा है। जितनी चीज़ें मेरे पास थी उस हिसाब से मैंने डिज़ाइन बना लिया। प्लांटर की तरह यूज़ करना है, प्लांटर की तरह यूज़ करो। किचन में यूज़ कर सकते हो, अपनी डेस्क टेबल पे यूज़ कर सकते हो, कुछ भी रखने के लिए। बुक्स, कॉपीज़, नॉवेल्स, पेन्स रखने हैं, आप अलमीरा में यूज़ कर सकते हो। सॉक्स वगैरह स्टोर करने के लिए स्टोरेज ऑप्शंस तो अनलिमिटेड है, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ अनलिमिटेड हैं। ये वाला प्लांटर मेरा टूट गया था एक्चुअली, आप देख रहे हो इसमें एक क्रैक आ चुका है। मैंने इस पे एक जूट रोप से बो बनाई है, बहुत ही क्विक प्लांटर है। मेरे पास कोई ग्लू वगैरह घर पे नहीं थी तो मैंने आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से देखो प्लांटर बन के रेडी हो गया है। जो जूट रोप है उसको मैंने 3-4 राउंड्स और दिए हैं, थोड़ा इसको थिक करने के लिए। हिला डुला सकते हो बट प्रेफर करो कि एक ही जगह रख दो। तो यहाँ पे मेरे पास ग्लू वगैरह ना होते हुए भी मैंने एक अपना DIY प्लांटर रेडी कर लिया है। और इसका जो टेक्सचर निकल के आया है ना, दूर से देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगला जो हमारा स्मार्ट तरीका है अपना घर सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, वो हम ये पुराने झाड़ू से करने वाले हैं। तो झाड़ू तो ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये स्प्रे बॉटल है जिसका पंप ख़राब हो चुका है। तो झाड़ू की तीलियाँ मैंने इस तरीके से काट ली हैं जो कि बॉटल को कवर कर पाए। और इवन जो झाड़ू का अपर पोर्शन है उसको भी मैं सिमेट्री में कट कर रही हूँ। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इन 22 जीनियस होम एंड किचन होम हैक्स में से आपको कौन सा होम हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया अच्छा लगा या फिर डेकोर आइडिया अच्छा लगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम पर मिलते हैं साथ में। इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है, क्राफ्ट ग्लू भी चलेगी। और इन पूरी डंडियों को बस अब हमें बॉटल में कवर करना है। बॉटल कहीं से भी दिखनी नहीं चाहिए। सो डंडियों से और झाड़ू से ना अच्छे से कवर कर दो। पुराना झाड़ू था, फेंक नहीं था, तो कुछ अच्छा सा एक इनोवेटिव पीस बना लेते हैं ना घर का डेकोरेशन का। हाँ बट ऐसे ज़्यादा पीसेस से मत बना लेना, ये तो घर कम कचरा ज़्यादा लगेगा। हर DIY का एक यूनिकनेस होता है और जब ओवर एंड एक्सेस में कोई DIYs हो जाते हैं ना तो वो आपके घर को डेकोरेट करने की बजाय, अच्छा दिखाने की बजाय क्लमजी और चीप दिखाते हैं। तो कहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है वो ज़रूर डिसाइड किया कीजिए। और DIY ज़्यादा
एक्सेस में भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कितना ही बना लोगे यार। तो जो चीज़ें रीपर्पस हो सकती हैं उनको रीपर्पस करो। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने आगे जूट रोप यूज़ करी है, जो कि मेरी प्लांटर्स में से बच गई थी। और ये देखो बन के तैयार हो गया है हमारा लैंप। इसमें मैंने एक बल्ब और होल्डर के साथ तार लगा दी है। ये काम मुझे आता है, आपको नहीं आता तो आप अपने हस्बैंड से भी करा सकते हो। अब आप इसको एज अ हैंगिंग लैंप यूज़ कर सकते हो या फिर टेबल लैंप भी यूज़ कर सकते हो गया ना कबाड़ से जुगाड़। पूरा ही कबाड़ था ये, जिसको मैंने जुगाड़ करके एक होम डेकोरेशन का पीस बना दिया है। मैंने पेंट कर दिया है और इसके ऊपर वार्निश भी लगा दी है। ये मुझे किसी ऑर्डर में फ्री आई थी। और बाकी जो ये ब्लैक वाले प्लांटर्स से बहुत बोरिंग लग रहे थे, तो वाइट कोट करने के बाद इनको मैंने कलरफुल कोट कर दिया और अभी तक भी ये चल रहे हैं। 2-3 ईयर्स इनको हो चुके हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और कुछ इस तरीके की भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। ये मैंने ऑयल पेंट से करी है। फर्स्ट मैंने वाइट बेस किया है, उसके ऊपर मैंने दूसरा पेंट किया है और फिर जो मुझे डिज़ाइन इसमें बनाना था उस तरीके की मैंने टेप्स लगा के इस तरीके का डिज़ाइन कर दिया है। किस तरीके के ये प्लांटर्स लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छे लग रहे हैं ना? घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और कुछ कुछ ऐसे होम हैक्स होते हैं ना जिनको हम अपना के अपना काम इजी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे DIY आइडियाज़ होते हैं जिनसे हम अपना घर सजा सकते हैं। तो होम हैक्स और DIY आइडियाज़ का आपको कॉम्बिनेशन अपने पास रखना पड़ता है, जिससे कि आप ज़्यादा पैसे स्पेंड भी ना करो, नो कॉस्ट हो सब कुछ, और आपका घर भी सज जाए, आपका काम भी आसान हो जाए। स्मार्ट वेज में आप अपने घर का काम कर सको। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। अच्छे अच्छे होम हैक्स अपनाओ, अच्छे अच्छे DIYs करो। इन गर्मियों के सीजन में जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनको भी कामों में लगाओ और देखो फिर क्या क्या क्रिएटिव चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। ये जो आप शीशा देख रहे हो ये भी DIY ही है। अगर इसकी वीडियो मुझे मिली ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ईजिली बन गया था। एक्चुअली मेरे पास इसकी वीडियो नहीं है, उस टाइम तक चैनल नहीं था। तो अगर चाहिए हो तो मुझे बताना, तब मैं आपके साथ ट्राई करूंगी इसका हैक शेयर करने का। कमेंट करके ज़रूर बताना आज के ये 22 जीनियस होम हैक्स, होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताओ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इन 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में अपनी पावर को भी एनर्जाइज करो, बिकॉज यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।